के सुने और समझे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है खुदा का कलाम हमें हमेशा ताजगी देता है। हालेलुया, बोलो मसीह यीशु के नाम की। आए जिंदगी बख्श कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए, भाई यूसुफ भट्टी के लिए जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। हम और जोर से बोलो मसीह यीशु के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा की हजूरी मौजूद है? कितने लोगों का ईमान है कि हमारा खुदा यहाँ मौजूद है? कितने लोगों का ईमान है कि आज मैं बीमारियों से शिफा पाया? कितने लोगों का ईमान है कि आज मैं बंधनों से आज़ाद हो जाऊँ? कितने लोगों का ईमान है कि मेरा यीशु मुझे छू रहा है? और कितने लोगों का ईमान है कि यीशु जिंदा हो गया और मेरी जिंदगी के अंदर भी गहरे काम करेगा? और उस खुदावंद के लिए जोर करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, स्माइल देकर हालेलुया। सीरियसली रहना से कोई अस्पताल थोड़ी ना है या इमरजेंसी वार्ड से आएगा, लेकिन उसकी हजूरी में कामिल जो कर गए तो सामने नाल रहना है। उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है, इत्मीनान, तसल्ली, सुकून, बरकत है तो वो खुदा की हजूरी में। हालेलुया। आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए मेरे साथ देखे, कोई माइक ले ले। ज़बूरों की किताब ज़बूर 127 ज़बूर 127 और उसकी पहली आयत जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। माइक दे देंगे। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। खुदावंद इस कलाम से हमसे गुज़र करते हैं। आमीन। आज का मेरा मजमून है कि हम अपने घराने को बचाएं, हम अपने घराने को बचाएं। आज का मेरा मजमून इस ताल्लुक से है कि घर को बचाना। टॉपिक ही मेरा घर है। ये बड़ा अहम टॉपिक है घर का। जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को क्या चाहिए? घर चाहिए। अगर हमारा घर के अंदर इत्मीनान, सुकून ही ना हो तो कहते ने कारी। हम अपना घर क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि घर के अंदर सुकून हो। घर दीवारों से नहीं बनता। हम समझते हैं घर दीवारों से बन गया। अगर घर वाले ही घर ना हो तो दोबारा नु चटना है। अगर घर वाले ही घर ना हो, अब घर के अंदर होता क्या है? फैमिलियों के अंदर आजकल चल क्या रहा है? फैमिलियों के अंदर ये चल रहा है कि एक दूसरे की बर्दाश्त घर के अंदर नहीं है, एक दूसरे से बात करना नहीं है। और मैं कहता हूँ जिस घर के अंदर दुआ नहीं होती, जिस घर के अंदर बाइबल नहीं पढ़ी जाती, वो घर कैसा हो? वो घर किस तरह का होगा जिस घर के अंदर दुआ ही ना हो? जिस घर के अंदर बाइबल नहीं पढ़ी जाती, खुदा की हजूरी नहीं आती, खुदा नहीं आता, वो घर घर नहीं है। फिर उस घर के अंदर होगा क्या? उस घर के अंदर सिर्फ नफरत होगी, एक दूसरे से अदावत की जाएगी। और उसी घर के अंदर रोज कहते ने जिथे दो भांडे होना आपस च खड़कते ने, उन्होंने फिर खड़कते रहना। क्यों लड़ाई होती है? क्यों झगड़े होते हैं? घरों के अंदर दुआ के मसबे नहीं है। अब घर के अंदर होता क्या है? अगर माँ चर्च आ रही है तो बच्चे चर्च, अगर बच्चे चर्च आ रहे हैं तो वालिदैन चर्च नहीं आता। अक्सर औकात घरों के अंदर जो घर लीड करने वाला है वो बड़ा होता है।
जो बड़ा लीड करने वाला है उसका बड़ा अहम किरदार है। उसका किरदार ये है, अगर वो ठीक होगा तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, ठीक होंगे। अब लीड करने वाला करता क्या है, अगर तो वो शराब पीता है, उन्हें कहना बच्चों तुसी टोर जो मैं जावा थे ना जावा मेरी की है खैर है। होता यही है कि घर के जो बड़े हैं, सरबराह हैं, वही चर्च नहीं आते और हम कहते हैं हमारा घर खानदान बीमारियों से मुश्किलों से बचा रहे। अब जो घर का लीडर है वो दिल करे कारनामा पे आए, बच्चे चर्च आए ने, बच्चे वर्शिप कर रहे ने, गीत गा रहे हैं। अब लीडर क्या कर रहे हैं घर के, कोई नशे चतोंदे, कोई ताश में बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है और इसी रूटीन के अंदर जिंदगी गुजरती जा रही है। और आपको मैं हकीकत बताऊं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, लिखा है अदालत घर से शुरू होगी। एक घर तो वो है जो कलीसिया है, ये अदालत यहीं से शुरू होगी। और एक घर वो है जिस घर के अंदर हम रहते हैं। हाँ भाई अब्बा तू बच्चियां ली की कीता है, सारी जिंदगी नौकरी कर छड़ी आ, इन्हां ने लैंटर ते वेंटर बनांदा रहा मैं, खिड़कियां भी वेंटिलेशन भी काट रही आ, एसी भी लागे नहीं। इनके लिए तूने करा क्या है, ये दुनियावी चीजें तो दे दी, ये तो दुनियावी चीजें दे दी, इनकी जरूरतें भी पूरी कर दी, इनकी ख्वाहिशें भी पूरी कर दी। पर अब जो तूने सबसे अहमकाना काम किया, इनकी जरूरत जो अबदी जिंदगी है, खुदा का बेटा यीशु ने दिया। आज घर के अंदर खुदा का बेटा यीशु नहीं है। सारा कुछ होते हुए भी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। ज़कई जब यीशु मसीह को घर लेकर जाना चाहता था, वो चाहता था होटल की चाह पिया देना, चार बारों बार ही निकल जाए। करता नहीं करता, ज़कई ऐसा कर सकता था। सारा कुछ उसके घर पे था, हर चीज़ अवेलेबल थी, किसी चीज़ की कमी उस घर के अंदर नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह जब उस घर पर गए हैं तो उसने कहा आज इस घर में क्या आई है, एलसीडी आई है, पखा आया, एसी आया है, और चीज़ें आई ने, नो नथिंग, ऐसी चीज़ें नहीं आई, सिर्फ एक ही चीज़ आई और वो क्या है, निजात आ गई है। और निजात के लिए घर पे लाना यीशु मसीह का ज़रूरी है। एक हवाला मेरे साथ देखे इमसाल की किताब में, कोशिश करें जो हवाले लिख सकते हैं वो लिख लें। इमसाल 15वां बाब, सॉरी 14वां बाब और इसकी पहली आयत। दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। यहाँ इमसाल की किताब में यूं मरकूम है, दना औरत क्या करती है, अपना घर बनाती है। दना से मुराद ये है जो समझदार है, और उससे नीचे लिखा है अहमक औरत अपने हाथों से अपना घर क्या करती है, बर्बाद कर देती है। बच्चों की जो पहली टीचर है वो है माँ। दना औरत वो घर अपना बना सकती है, पर अहमक अपने हाथों से, अहमक कहते हैं कम अकल जहालत औरत। इमसाल की किताब में लिखा है अगर औरत खूबसूरत हो और नत पुआई होए, उन पालत तो तैयार किया है, आगे लिखा है उसकी अकल में कमी है तो वो सूरने की मानिद है जो कीचड़ के पानी में नहाती है। खूबसूरती से घर नहीं चलता, दनाई से, हिकमत से, बरकत से घर चलता है। अगर औरत ही घर ना बनाए, औरत ही अपना हार श्रृंगार में लगी है, बाकी घर जहाँ है वहीं का वहीं है। अक्सर औकात होता ये है कहते ने इस घर च ते हर वक्त की प्यार रहिंदा है, गा की प्यार रहिंदा है, गा प्यार रहिंदा, जदों आओ गांधी नजर आना। औरत का काम है घर बनाना, क्योंकि आगे जो जवाब देना होता है औरत ने ही देना होता है।
आंदे ने दी औरत बड़ी समझदार है, घर दे सारे काम की करती है, सारे काम निबेड़ती है। औरत का काम है घर का काम करना। अब घरों के अंदर होता क्या, अगर 4-5 औरतें हैं, 4-5 लेडीज है, तो वो करती क्या है, एक दूसरे पे काम को थोप देती है। आज चल यही रहा है, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਨਾ ਧੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। इसी चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं, अपनी नस्लों को नफरतें सिखाते जा रहे हैं। आपको बरकत इसमें नहीं मिलेगी कि अपना काम करें। मैं आपको वेद की बात बता रहा हूँ, आप बरकत लेना चाहते हैं तो दूसरों का काम करना शुरू करना। हालेलुया। आ रही जगह जा रही है, आ रही है। इसी मिसाल की किताब में एक और हवाला देखते हैं, 15वां बाब और उसकी 70वीं आयत। यहाँ 2 फैमिलियों का जिक्र है। 70वीं आयत पढ़ने में, मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात, अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात, हवाले लिख लिया करें ताकि आपको घर पर भी याद हो। और अदावत वाले घर में, अदावत वाले क्या थे, झगड़े वाले घर पे पले हुए बैल से बेहतर है। पले हुए बैल से बेहतर ये है कि कार्तिक के बोटियां कोर में बिरयानियां चालनियां ने, मगर वहां क्या है, अदावत। अदावत किसको कहते हैं, नफरत। और ऊपर वाली आयत में कह रहा है कि मोहब्बत वाले घर में, गरीब घर में, जहाँ साग पाग है, यानी जितने टिंडे ने, तोरियां ने, कद्दू ने, कोई पता नहीं कभी कभी चटनी भी बन जाती है, पर उस घर के अंदर मोहब्बत है। उस घर के अंदर क्या है, मोहब्बत है। पैसा, दौलत, इज्जत, शौहरत सब खुदा देता है, और घर भी हमें खुदा ही देता है। और कृष्णा की किताब में लिखा है, जब तू घर बनाए तो उसके चगिर्द तू एक मंडेर लगाना। की लगाना, की लगानी है। मंडेर किसको कहते हैं, जड़े पंजाबी ने वो समझते हैं। मंडेर आते ने बन्नी जड़ियाँ इट्टां 4-5 लानियां ने, इन्नियां उच्चियां, या कोई इन्ना उच्चा कर दे, वो तू लगाना। अगर तू नहीं लगाता, तेरे घर पर गेस्ट आए हुए हैं, अगर कोई बच्चा छत पर जाता है, मुंडेर नहीं लगी हुई, ऊपर बन्नी नहीं बनाई हुई तूने, तो अगर वो वहां से गिर जाता है तो उसका खून तेरे सर पर होगा। यानी तेरे घर पर होना ये जरूरी है। और मोहब्बत वाले घर के अंदर हमेशा इत्मीनान रहेगा, सुकून रहेगी, बरकत रहेगी। सुकून घरों के अंदर क्यों नहीं है, बेबरकती क्यों है, लानतें, जहालतें, बदरुएं ऐसे घूम रही होती हैं जिसमें कोई अलादीन दा पार्क है। आज घरों के अंदर बदरुएं, तासीरें नफरत की घूम रही हैं। भाई भाई से अदावत रखता है। आपको पता है इस आखिर ज़माना के अंदर भाई भाई के साथ झगड़ा करता है जगह के लिए। वो मट्टी के लिए, जगह के लिए लड़ रहा है। उसको ये नहीं पता कि जिस मट्टी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं मट्टी च मैं चले जाए। वो दिल करे मिले ना मिले, गोरा कब्रस्तान च जगह ना बजे। आज घरों के अंदर जगह के लिए इतनी लड़ाइयाँ, उनको पता ही नहीं कि असल जगह क्या है, असल घर हमारा कौन सा है। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए, आप और मैं इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर है। हमारी जिंदगी तो कुछ लम्हों की है, कुछ वक्त की है, और इस कम वक्त के अंदर हमारी जिंदगी में इतने झगड़े, इतने मसले हो, हम अपना आप अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों का गिरबान पकड़ लेते हैं। आज घर के अंदर बहन बहन दी नहीं है, भरा भरा दा नहीं है। अगर भी 3-4 भरा ने उन्होंने ब्याह हो जान, सारे अपने अपने
तू अपने बच्चियां दा कर ते मैं हुण अपने बच्चियों दा। आज इस दौर में अलमिया में सबको सेपरेट रहना है। की रहना है? माँ बाप से अलग सेपरेट रहना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कलाम में लिखा है उसने हमें मेल मिलाप की रूह दी है। कौन सी रूह दी है? मेल मिलाप की। कमाना भी है, खाना भी। आप ये देखेंगे सेपरेट रह के भी केड़ा बंदा जड़ा रोटी नहीं खाता, केड़ा बंदा जड़ा सौंदा नहीं, केड़ा बंदा जड़ा नहांदा धोंदा खांदा पींदा नहीं है। अलग रह के भी हमने वही रूटीन की जिंदगी गुजारनी है। फिर दुनिया में अलग अलग क्यों? एक ही घर के अंदर अलग अलग क्यों? ये नफरतें अदावतें कहाँ से हमारे घरों के अंदर आ गई? ये इब्लीस का यही काम है। घर के अंदर ही झूठ बोला जाता है, घर के अंदर ही शराब पी जाती है, घर के अंदर ही एक दूसरे को लान तान बोला जाता है, घर के अंदर ही दिल करे ननान भरजाई दी लड़ाई, तो दिल करे कभी नूह सस दी लड़ाई। कहाँ से ये लड़ाइयाँ हमारे घरों के अंदर आ गई? ये लड़ाइयाँ तफरीके कहाँ से घरों के अंदर आ गए? उसकी वजह क्या है? रीज़न क्या है? ना तो हम कलाम पढ़ते हैं, ना तो हम दुआ करते हैं। जिस घर के अंदर एक दूसरे का एहसास ख़त्म हो जाए, बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो जाए, जिस घर के अंदर की आंदे ने पंजाबी च इन्हूं मूँह लाना पसंद करदी, मैं इनू पसंद करदा, मैं इन्हें मेरे ना ऐ कीता ओ कीता, ये कीता पीता, ये सारा कुछ आपका इधर ही रह जाए। कलाम पढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान आएगा, आप दूसरों का काम करेंगे, आपको ब्लेस करेगा खुदा। आज लड़ाइयाँ कामों की वजह से, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, मैं सबका ख्याल रखता हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ। ये ख्याल के चक्कर में ही जिंदगी गुजरती जा रही है। अब घर के अंदर होता क्या है? कोई 4-5 बच्चे ने, किसी ना घट प्यार करो, इन्हों तो मेरा ख्याल ही उन्होंने ना प्यार करते ने, मेरे ना तो प्यार करते, उन्होंने ज़्यादा बुलाते ने, सानू बुलाते। आज रिलेटेड जो हैं रिश्तेदार भी ऐसे इसी तरह चल रहे हैं। रिश्ते भी नाम के हैं, वक्त के साथ रिश्ते भी नाम के रहते जा रहे हैं। उन रिश्तेदारों ने ऐसा किया, वो रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं। आज घर पर ही अदालत चल रही है। अदालत का काम जो है वो यीशु मसीह का है। आपका जो काम है वो ये है, यीशु मसीह ने फरमाया अपने पड़ोसी से अपनी मानी थे मोहब्बत रख। और सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर आपको पता है किससे ज़्यादा लड़ाई है? चुप कर गए, किधर ना लड़ाई है? पड़ोसी नहीं लड़ाई। एक पड़ोसी तो वो है जो घर के साथ है, दिल करे कार वाला साथ ही ना आए। ज़्यादा लड़ाई भी पड़ोसी के साथ है। कलाम की नाफरमानी यहीं से है। लिखा है अपनी मानी। एक तो पड़ोसी वो है जो घर के साथ है, और एक पड़ोसी वो है जो आपके साथ रहता है, बैठता है, उठता है। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया? आदमी के दुश्मन आदमी के घर ही के, केड़े दुश्मन ने? आदमी के दुश्मन आदमी के घर ही के लोग हैं। घर वाले दुश्मनी अदावतें पैदा कर देते हैं। हम चर्च जान लग गई, दुआ करन लग गई, अगर कुछ बात कर दी है तो कहना 10 चर्च च एड्डी उच्ची उच्ची दुआवां कर दी ते दा मुंह वे गल करन लग्या इन्हूं अकल नहीं आती। बार बार एक ईमानदार को, रास्तबाज को इनकरेज नहीं करेंगे, डिस्करेज करेंगे क्या किसी तरीके बैक स्लाइड ही हो जाए। बजाय कि हम उसकी हौसला अफजाई करें, कोई बात नहीं, कर भी दी है गुस्से में। कलाम में लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा तो आ जाता है, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। उन्हें नहीं गुस्से माँ बहन एक गाला थपी जाओ, होता यही है। दिल करे गाला की मशीन चल जाए गुस्से च, फिर कहते ने साड़ी रास्तबाजी इतने पई है। मैं तेन दसना आज दुनिया में यही चल रहा है। घरों के अंदर तबाहियाँ लड़ाइयाँ क्यों है? मौत क्यों भाग रही है? क्यों बीमारियाँ नाच रही हैं?
क्यों हमारे घरों के अंदर बीमारियां, तकलीफें, दुख है। अक्सर औकात आएंगे साढ़े लिए दुआ करो, हमारे घर के हालात बदल जाएं। क्या बदल जाएं? हालात बदल जाएं। हालात बदलने के लिए हमें खुद बदलना पड़ेगा। आप दुआ करते रहे, हालात नहीं जे बदलने, दुआ करवाते रहो, हालात नहीं जे बदलने। हाँ, एक बंदा सारा दिन शराब पी के लम्मा पै रहे, भाई जी दुआ करो साढ़े हालात बदल जाए। वो भाई तू गोडे कितने हालात, नौकरी कर, काम धंधा कर, बदल जाएंगे। जो तो कुछ करने ही नहीं तो बदलने कितों ने। हम करते यही है, हम कहते हैं खुदा तू ही कर, खुदा हूँ तो कुछ छप्पड़ तो छुटेगा। बात को समझें, हमें कुछ करना है, हम कुछ करते हैं। सुनिएगा, हम कुछ करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, हमारे लिए खुदा बहुत कुछ कर देगा। वो भाई हम कुछ करेंगे तो खुदा कुछ करेगा। हम कहते हैं हम कुछ ना करें, खुदा तू सब कुछ करे। खुदा का काम है कि वो कहता है तू निकल तो सही, तू बाहर तो आ, जॉब के लिए जा, तू कुछ कर, तू हिम्मत तो कर, हौसला तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। एक हवाला मेरे साथ देखे, एक औरत ने कैसे अपना घर बचाया। यशवा की किताब, यशवा 2 बाब और उसकी 6 आयत। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब 2 बाब और उसकी 6 आयत। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छुपा दिया था। यहाँ 2 मर्द हैं। यशवा ने इनको एक मुल्क पर भेजा है, मुल्क कनान की तरफ, कि जाकर जासूसी करें, और जासूसी करके करना ये है कि उस मुल्क पर कब्ज़ा करना है, और कब्ज़ा करके उस मुल्क को हमने ले लेना है। और वहाँ जब शहर के अंदर ये जाते हैं तो वहाँ बाहर कोने में चोटी के ऊपर ही, पहाड़ के ऊपर ही एक घर बना हुआ है एक औरत का, उसका नाम है राहत। क्या नाम है? अपने साथ वाले को अदा कर कहे उस औरत का नाम राहत है। सोना नहीं जो तुम, मैं सोन नहीं देना, मैं कईयां को वेलना पे। उस औरत का क्या नाम है? राहत। अब राहत ने किया क्या है, 2 मर्द जब उस शहर के अंदर गए हैं और बादशाह को पता चला है कि यहाँ कोई मर्द आए हैं, जासूस आए हैं इस्राएल के, तो उनको पकड़ कर लाओ। और इस औरत ने क्या काम किया है, इसने उन मर्दों को छुपा लिया है और कहा है कि हम जानते हैं कि आपका खुदा जिंदा खुदा है, आप लोगों का जो खुदा है वो कुलसम के 2 हिस्से कर देता है, आपका जो खुदा है वो मिस्रियों के पिलोटे मार देता है, आप लोगों का जो खुदा है वो नामुमकिन काम भी मुमकिन कर देता है। हालेलुया। ये औरत गवाही दे रही है इन नौजवानों को, ये औरत गवाही दे रही है कि हमें पता है कि तुम्हारा खुदा फाते खुदा है, और आप इस मुल्क के अंदर आए हो जासूसी करने। और इस औरत ने इन मर्दों को छुपा लिया, और छुपाया कहाँ पर है? लकड़ियों के अंदर। कहाँ छुपाया है? लकड़ियों के अंदर। उसने बॉक्स ऊपर देखा, जिमें छत्ता दे वेखे होना तुसा, अक्सर पुरानिया लकड़ियां पईयां होंदियां होंदे, वो भी नहीं गैस टुर जाती, वो ही साड़ लेंदे ने। खैर वहाँ लकड़ियां पड़ी हुई थी, बॉक्स बना हुआ था, उन मर्दों को छुपा दिया उसने। और सुनिएगा, उनको लकड़ियों में छुपा दिया, और हमें भी आपको भी जिसने महफूज किया, सलामती बख्शी, वो लकड़ी पर लटका दिया गया। हालेलुया। वो 2 मर्द इसलिए बच गए कि लकड़ियों में महफूज हो गए।
और आप और मैं इसलिए बच गए कि वो लकड़ी पर लटका दिया गया। वो मर्द छुप गए, बच गए। और आगे चल के हुआ ये है कि उन मर्दों ने कुछ इसे पैगाम दिया है। पैगाम क्या दिया है, इसी में रहिए। दूसरे बाब की 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़े जी। दूसरा बाब 21 से लेकर 23 आयत तक पढ़िएगा। उसने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। सो उसने उनको रवाना किया और वो चल दिए। तब उसने सुर्ख रंग की वो डोरी खिड़की में बांध दी और वो जाकर पहाड़ पर पहुँचे और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे, जब तक उनका पीछा करने वाले लौट ना आए। और उन पीछा करने वालों ने उनको सारे रास्ते ढूंढा पर कहीं ना पाया। यहाँ इन मर्दों ने इन्हें बताया, एक बड़ा पैगाम दिया। पैगाम ये दिया कि जब हम इस मुल्क में आएंगे जंग करने के लिए, तूने एक काम करना है। अब इतने सारे घर हैं, इतनी सारी फैमिली हैं, इतने सारे बच्चे हैं, हम कैसे पता करेंगे कि इस औरत का घर कौन सा है? ये दना औरत है, इसने अपना घर किस तरह बचाया, ये किस तरह इसने अपने घर को महफूज कर लिया। उन मर्दों ने कहा कि जब हम इस मुल्क में आएंगे जंग करने के लिए, तूने एक सुर्ख रंग की डोरी लेनी है और एक लंबी सी लकड़ी लेकर उसको खिड़की पर लटका देना है, ताकि जब हम आए हमें पता चले कि हम अपने फौजी सिपाहियों को बता देंगे जिस घर के अंदर वो सुर्ख रंग की डोरी होगी, उस घर के अंदर तुम लोगों ने हमला नहीं करना, उन लोगों को मारना नहीं है। अब सुनिएगा, इसी तरह यीशु मसीह भी दुनिया में आने वाले हैं। जैसे उस मुल्क में यशवा लोग आए थे उस मुल्क पर कब्जा करने के लिए, और हमारे लिए भी एक जो आने वाला है, उसने फरमाया जैसे मुझे जाते हुए देखते हो ऐसे मुझे आते हुए भी देखोगे। वो तेरी फैमिली को लेने के लिए आ रहा है। अब उस औरत ने सुर्ख रंग की डोरी लेकर लटका दी। अब जब जंग होने वाली थी, उसकी बचत कैसे हो गई कि सुर्ख रंग की डोरी वहां लटकाई हुई है? वो घराना खानदान कैसे बच गया? वो सिर्फ एक डोरी की वजह से, एक धागे की वजह से बच गया। आज घर के अंदर बचने के लिए क्या करते हैं बच्चे? तो 7 दफा हो की करो, मरचा मारो, कई तो 7 तीलियां मार देने। अच्छा, कई तो मैंने देखा वो फटकड़ी लैके मार देने, तो जो तवे तो फटकती होंगी है ना, फटक तो वो कहेंगे ए वेखी है शक्ल है इहदा नक बनता जा रहा, मैनू लगता है वही बंदा है। आज हमारे घरों के अंदर फटकड़ियाँ तो लाल मिर्चियाँ। अच्छा, एक दूजिया मिर्चियाँ भी लगाएंगे तो नाल मिर्चियाँ मारनगे भी। हाँ, एक और भी बड़ी रस्म मैंने देखी, वो जो पैर से बांधते हैं, वो मैनू नहीं पता की बांधते हैं। वो जो बच्चा होंदा आंदे ने झंड ला के बाजी पैर से बन छड़ते हैं, की बांधते हैं? हिंग बन छड़ते हैं, पता नहीं केड़े हिंग ते सिंह बांधे रहंदे ने। अगों बच्चा भी फिर हिंग बन के उसके बाद सिंह मारता रहता। की करो? ओ हमारी कौम किन हालतों में पड़ी है। आपने देखा कभी गैर कौम ऐसा करती है? वो चुप करके कांची अजान करा देने ते साडे लियाओ इनू चिताइए कोई शायद इनू इहदी आदत पवे। ये जिहड़ा इहदा दादा नौकरी करदा सी यही नौकरी करे, जिहड़ा काम प्यो करदा सी पुट्ठे यही अगो भी करे। यानी कि वो जिहड़ी की उन्हें चिठांदे ने चीनी या कोई मिठा शहद कोई ना कोई चिठांदे ने जी, आदतां इहदियां ट्रांसफर हो जाए गुड़ती। ओ भाई उसको आदत बचपन में डालनी है। तो मैंने पहले भी एक मैसेज में बताया था कि माँ जो है वो पराठा बना के अपने बच्चों को कलाम लिख कर खिलाती थी ताकि मेरा बच्चा बड़ा होके खादम बने। ये तो बड़ा हो के तो डायरेक्ट आदम बन जाता है।
वो तो गुनाह एक कीता सी ते गुनाह दी गुनाह करी जा रहे, क्योंकि हिंग दी सिंह बन छड़े आए। आज भी हमारे लोग जहालतों में। इस औरत ने घर बचाने के लिए डोरी लटकाई ताकि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा खानदान बच जाए। आज कितने लोग हैं अपने फैमिली खानदान के लिए दुआ करते हैं कि काश के वो बच जाए, आने वाले गजब से बच जाए। ये आपकी और मेरी जो है ये फानी जिंदगी है, अब हमें जो जिंदगी मिलनी है वो अबदी है। इसने डोरी लटकाई कि मेरा घर बच जाए। अब सुनिएगा, हमारे लिए भी एक सुर्ख रंग की डोरी लटकाई गई और उसको सुर्ख कर दिया गया, मार मार कर उसको मार मार कर लहू लुहान कर दिया। उसका घर बच गया डोरी लटकाने से, हमारा घर बच गया यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ जाने से। हालेलुया, हालेलुया। टाइम तो हो ही जा रहा है, कोशिश करता हूँ और शॉर्ट करूँ। एक बंदे ने घर खरीद लिया, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। घर खरीद लिया, बहुत महंगा था। अब जो बंदा बेच रहा था वो सस्ते दामों में बेच रहा था, यानी कि कोई 80 करोड़ की जगह 35-40 बल्कि 25 तक भी कह रहा था, कोई ले जाए तो ले जाए। मैंने पहले भी बताया था उस बंदे की एक शर्त थी। जिन्होंने पहले ये कहानी सुना उनको तो पता, उसने एक शर्त रखी थी। शर्त ये रखी थी कि यानी जिमें हम सीढ़ियाँ वाला साडा घर है या हनी भाई वाला, उन्हें क्या एक शर्त है, भले थले का लवो या उत्ते का लवो, एक मैं किल लाना दरवाजे देना, किल नहीं उतरना चाहिए। तो बोला एक किल लगाना इसका क्या मसला। बीवी ने बंदे ने सिखाया, ले लो थानू पता हवा ने आदम मुस्काया, खा लो कुछ नहीं होता। खैर हो गई, वो थानू पता फिर औरतों का क्यों सर जी, ले लो फिर मौका नहीं जी आना। आज बंदा कह रहा है केले च कोई मसला है, वे गल नूं समझो। नहीं एक केले का की मसला है, 25,000 की मिल रही है, 25 लाख की ले लो, वो 70-80 लाख की जगह 25 च मिल रही है, की चाहिए। अब हुआ ये कि उन्होंने घर ले ली, कार सरफ पा के सफाइयाँ कर रहे हैं, दोबारा रगड़ रहे हैं, बच्चे भी खुश ने, फैमिली भी खुश है। उन्होंने बोला यार ये कील की वजह से मैं सस्ता मिला, वो करता तो कुछ है। अब वो बंदा कभी कभार आए वहाँ, वो करे क्या, उस कील के ऊपर आके कचरा टांग। वो भाई उसकी मिसेज आई, उन्हें लाया कचरा, उन्हें कहा भाई मैंने आपके जो पैसे अदा किए हैं ना, जरा 25 लाख का देता है, कचरा टंगन नहीं देता है। वो ना कहते तू सारी जिंदगी होने थे कचरे ही टंगेगा। वो कहता मैंने इसी काम के लिए दिया है। वो भाई सारे घर के अंदर स्मेल। उन्होंने बोला भाई ये कील निकाल दे। उन्होंने कहा कील नहीं जी मैं कटना। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद उन्हें और बारू कचरा ले आके और कील दे टांग देते। फिर कार सारी स्मेल वो ना पार गया कार। बच्चे मामा क्या करें, बड़ी बदबू आ रही है, इतनी तो वॉशरूम च नहीं आ रही थी, नहीं बाहर आ रही है। अब जो बेला कह रही थी ले लो, वो आके उन्हें बेचो कुछ भी करो, इन्हें बेच छो। वो बंदा बोले कि भाई मैंने आपको पहले ही बोला था ये कील का जो है ना, इसका पैसा मैंने आपको इतने लाख ऐसे नहीं छोड़े, सिर्फ ये कील मैंने लगाना था। कुछ दिन गुजरे उन्हें मरिया हुआ चूहा तो बिल्ली टांग छड़ी। अब वहाँ इतनी स्मैल फैल गई, उन्हें क्या भाई तू साढ़े को हाथों रकम ले ला, तू साड़ी जान छाड़। अक्सर औकात होता यही है, घरों के अंदर बदरूएं क्यों नाच रही हैं, कुछ चीज़ें लगी की लगी रहती हैं, वो जंतर मंतर के साथ लगी हैं, इसलिए बदरूएं घरों में नाच रही हैं। और आपको पता सीधा कील आराम से लग जाता है, तो जेड़ा टेढ़ा खेल ना वो नहीं लगता। जो बेचारे सीधे रास्तबाज ईमानदार हैं वो बेचारे सीधे ही खुब जाते हैं, तो जेडे टेढ़े बंदे ने इन्ना ना मूँह लाई, इन्हों का पता ही ना खिंचते हैं। वो टेढ़े फिर तुहानू पता टेढ़े फिर किड्डे टेढ़े होंगे।
उन्होंने बोला अब जो घर लेंगे उन्हें नया नहीं भले महंगा भेजे, उस घर पर भी हम कील लगाएंगे, पर हम वो कील लगाएंगे जो यीशु के हाथों में लगे हुए थे, ताकि हमारे घर के अंदर इत्मीनान रहे, हमारे घर के अंदर सुकून रहे। आप जब भी घर खरीदें, जब भी घर लें या घर खरीदें, यहाँ तो गिरवी का भी चक्कर है, गिरवी लो, कुछ भी करो। खुदा ने मूसा को एक हदायत दी थी कि जिन घरों के अंदर ये खून लगा होगा वहाँ मौत नहीं होगी बल्कि ज़िंदगी होगी। और आप जब भी घर लें पहले दुआ कराएं, कलाम हो, वर्शिप हो, वहाँ जो पुरानी नापाक तासीरें हैं वो भी यीशु नाम से चली जाती है। हम वही गंदगी के अंदर घर ले लेते हैं, दिल करे कार लेंदे सारी शराब चल जाए, घर की खुशी के अंदर मिठाइयाँ, डीजे, घर ले लिया, ये वो चल रहा है, तो फिर उसके बाद घर के अंदर वही चलता रहेगा। जब हम घर के अंदर आकर पहला स्टार्ट ही पहले ही झाड़ू लाना तो कहना खुदा तेरा शुक्र हो, ये तूने घर दिया, तेरा शुक्र हो। खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अवज़। इस औरत ने अपना घर इसीलिए बचा लिया कि इसने सुर्ख रंग की डोरी लगाई थी, और हमने भी अपना घर उसी से बचाना है जो यीशु मसीह है। वही हमारा घर बचा सकता है, महफूज कर सकता है बीमारियों से, बदरूहों से, नाफाकियों से, नाराज़गियों से। आज हम यीशु को दावत नहीं देते, ना दिल में दावत देते हैं, ना अपने घर पर। आज हम घर पर गेस्ट वेस्ट करते रहते हैं, पर जो मालिक है, जो खालिक है, जो उस्ताद है, जो चरवाहा है, उसको बुलाते नहीं है। घर के अंदर शुक्रगुजारी का होना ज़रूरी है, घर के अंदर इबादत का होना ज़रूरी है। और आपने देखा है और कौमें 5-5 वक्त की दुआ नमाज अपने घर पे अपने बच्चों को सिखाती हैं। साढ़े बच्चों को पहले ही सिखा दिता जाता है, इन्हां वाल तू जाना नहीं है, इन्हां नूं तू मुँह लाना नहीं है। हमने सिखा दिया पहले ही ट्रेनिंग दे दी आने वाली नस्ल में। हमने उनको ये नहीं बताया कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है, खुदा का कलाम क्या कहता है। जब हम घर के अंदर ये तालीम देना शुरू करेंगे, हमारे घर के अंदर ब्लेसिंग होगी। और बुजुर्ग यशवा कहता है, सो अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावन की चुप कर गए हो, आक गए हो कि थक गए हो। यशवा कहता है, सो अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावन की ऊंची बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे। आज घर के अंदर पहले ही उच्ची आवाज गीत लगे होंगे, कई तो लता वता सुनते रहते हैं, कोई दुखी हुए ने कार, कई तो गमज़दा हुए हैं, कोई अपने मुताबिक सॉन्ग सुन रहा है मेरे तो ये। आज नौजवान अपने मुताबिक सॉन्ग सुनते जा रहे हैं, ये मेरे भैया सॉन्ग ना सुनो, यीशु मसीह ही सुनो, आपके सॉन्ग सब सेट हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद इस कलाम से हम सबको बरकत दे। आइए खुदावंद की हज़ूरी के लिए बोलें। आइए बैठे बैठे शुक्रगुजारी करें, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें। राहब ने अपना घर बचा लिया, अपना ख़ानदान बचा लिया सिर्फ एक डोरी लटकाने से। एक और शख्स ने तूफ़ान से अपने घर को बचा लिया, उसने 3 फ्लोर खड़े कर लिए, अपनी फैमिली के लिए 3 फ्लोर बनाए। आज भी हम फ्लोर बना रहे हैं कि मेरा ख़ानदान बच जाए। उसने कश्ती में 3 खाने बनाए, उन्हें महफूज कर लिया। आज अपने घर को देखिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। ओ बीवी अपने शौहर के लिए करे, शौहर अपनी बीवी के लिए करे, और अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनके लिए लहू मांगे, और घर पर बर्रे का लहू लगा दीजिए। मौत का फरिश्ता बीमारियों आपके घरों पर ठहरेंगे नहीं। मौत का फरिश्ता जो घर के अंदर नाच रहा है वो चला जाएगा, बल्कि जिंदगी का फरिश्ता वहाँ आ जाएगा।
आज घरों के अंदर जिंदगियों की ज़रूरत है। आज घरों के अंदर बीमारियां क्यों नाच रही हैं? आज घरों के अंदर कमाइयों में बरकत क्यों नहीं है? घरों के अंदर बेबरकती क्यों है? क्यों घरों के अंदर नशे जैसी लानतें हैं? आपकी दुआ से आपका बाप शराब छोड़ देगा। हम अपने बाप के लिए, घर के लिए दुआ नहीं करते। आज से ऐद करें, मैं अपने भाई के लिए, बाप के लिए दुआ करूंगा, दुआ करूंगी, यकीनन आपकी दुआ से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो हमारा खुदा तो सुनने वाला खुदा है। वो कहता तू मुसीबत के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। वो हम पुकारते नहीं है इसलिए वो सुनता नहीं है। हम शायद मजहबी रस्मी बन गए हैं। हम अपने इस गोल को तोड़े, बल्कि खुदा की हजूरी में आए, अपने ख़ानदान को खुदा की हजूरी में लाएं, अपनी फैमिली को खुदा की हजूरी में लाएं। वो अपने बच्चों के लिए बरकत चाहें। उनको कहिए कि मेरे बच्चे जो है आने वाले दिनों में आदम नहीं बल्कि खादम बने। ओ शायद आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं। शायद आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं। शायद आपके बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। पर सुनिएगा, आप खुदा के कंट्रोल में आ जाए, खुदा खुद ही उन्हें कंट्रोल कर लेगा। आप नहीं हैंडल कुछ कामों को कर सकते। आपकी सोच से वो बहुत दूर काम है। पर सुनिएगा, हमारा खुदा सोचो ख्यालों में काम कर देता है। हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है। वो तो हमारे लिए अजीब और जलाली काम करना चाहता है। वो तो आज भी बाएं फैलाए खड़ा हुआ है। तो वो खानदानों को गले में लगा लेता है। वो कहता है मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। आपके लिए बड़ी जगह तैयार है, खूबसूरत घर है। वहाँ आपको बिल नहीं अदा करने पड़ेंगे। वहाँ आपको बीमारियों का सामना नहीं है। वहाँ आपको तकलीफ़ों का सामना नहीं है। वहाँ आपको दुखों का सामना नहीं है। वहाँ आपको परेशानियों का सामना नहीं है। वहाँ सिर्फ खुदा का बर्रा होगा और वहाँ खुदा का तख्त होगा और हमें घर मिले होंगे। वो आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आसमान पर यीशु मसीह ने घर बनाया है। उसने कहा मैं जाता हूँ, वो आपके लिए गया है। वो मेरी बेटी, मेरे बेटे, वो आपके लिए गया है। उसने जगह तैयार की। जिस किसी के दिल में दुआ है, बुलंद आवाज़ के साथ शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है, कर सकता है। आए हम शुक्रगुजारी से भर जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शुक्रगुजारी की दुआ भाई शान के साथ मिलकर करेंगे। आसमानी बाप, बहर ऊपर के खालिक मालिक खुदावंद कदीर हो खुदावंद खुदा, हमारे घरों से नफरतें चली जाए खुदावंद खुदा, हमारे घरों से तंग दस्तियां लान के चली जाए खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा हमारे घरों में